हेलो बच्चों, मैं सोनिया और आप है मेरे चैनल सोनियाज़ क्लासरूम में। पिछले वीडियो में मैंने सीबीएसई 8th क्लास की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का 9th लेसन द कॉमेट पार्ट 1 समझाया। आज लेसन 10th द कॉमेट पार्ट 2 बताऊंगी। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। दोनों लेसन्स कंटिन्यूटी में हैं, तो मैं पिछले लेसन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दे रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा शॉर्ट में बता भी दे रही हूँ। रिटायरमेंट के बाद दत्तादा, जो कि एक शौकिया खगोलविद हैं, उन्होंने एक कॉमेट यानी धूमकेतु की खोज की, जिसका नाम कॉमेट दत्ता रखा गया। उन्हें काफ़ी नाम मिला। उन्हें इतनी अटेंशन अच्छी नहीं लगी, उनकी पत्नी को भी, पर पत्नी के कारण अलग थे। उन्हें लगता था कि धूमकेतु बुरा भाग्य लेकर आते हैं। खैर, दूसरी तरफ एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स ने दत्तादा की खोज कॉमेट दत्ता पर एक पेपर लिखा है, पर एक सीनियर साइंटिस्ट सर जॉन वो पेपर छपने से रोक लेते हैं क्योंकि फाइंडिंग्स बहुत ही ज्यादा भयावह हैं। पेपर में लिखा है कि कॉमेट दत्ता 10 महीनों के अंदर ही पृथ्वी से टकराने वाला है और ये खबर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देगी, इसलिए इसे ऐसा का ऐसा छापना उचित नहीं होगा, ऐसा सर जॉन का मानना था। पृथ्वी और संपूर्ण मानव जाति पर मंडराती इस समस्या से निपटने के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ एक सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में लग जाते हैं। अब आगे। सर जॉन और जेम्स ने अपना विचार विमर्श समाप्त कर लिया था। फिर सर जॉन ने जेम्स को उसके होटल छोड़ा। रात के 1 बज चुके थे। गली में कोई भीड़ नहीं थी, पर जब जेम्स ने अपनी खिड़की से बाहर आकाश में देखा तो पाया कि वो पूरा तारों से ढका हुआ था और उन्हीं के बीच कहीं कॉमेट दत्ता था, जो पृथ्वी से टकराने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। इतनी शांत रात को देखकर ये विश्वास कर पाना और भी कठिन हो रहा था। एक बार की तो जेम्स ने सोचा कि उसने अपनी गणना सही तो करी है। सर जॉन की काबिलियत पर जो भी थोड़ा बहुत शक अगर आया भी था जेम्स को, तो वो सर जॉन द्वारा आयोजित सम्मेलन में निमंत्रित सभी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की 100% उपस्थिति देखकर दूर हो चुका था। हर क्षेत्र के विशेषज्ञ वहां आए हुए थे। इनके अलावा सर जॉन के विशेष अतिथि मनोज दत्ता भी वहां उपस्थित थे। बच्चों, ये मनोज दत्ता वही पिछले लेसन वाले दत्तादा हैं। सम्मेलन पूरे 1 सप्ताह गुप्त रूप से जारी रहा। सबसे पहले तो विशेषज्ञों ने बार बार जेम्स की गणना को जांचा। कॉमेट दत्ता के बारे में संभव हर ताजा अवलोकन किया गया। फिर आखिरकार सब इस नतीजे पर पहुंचे कि धूमकेतु से पृथ्वी की सीधी टक्कर से बचा नहीं जा सकता था। बहुत ही कम ऐसी संभावना थी कि धूमकेतु बस पृथ्वी के वायुमंडल को छूता हुआ निकल जाए। इस स्थिति में संपूर्ण पृथ्वी का विनाश टल जाता, पर यह सूक्ष्म सी आशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के लिए काफी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने रक्षात्मक उपायों को नकार दिया, जैसे कि अंडरग्राउंड बंकर्स में छिपना। ये व्यवहारिक उपाय नहीं था, तो अब बस आक्रामक रवैया अपनाना ही एकमात्र उपाय था। कॉमेट दत्ता को धकेल कर उसके रास्ते से हटाया जा सकता था। यह परमाणु शक्ति के उपयोग से संभव था, परंतु इस उद्देश्य के लिए बहुत अधिक परमाणु शक्ति की आवश्यकता थी। परमाणु विस्फोटक के भार को एक अंतरिक्ष यान में रखकर कॉमेट दत्ता के पास ले जाना चाहिए। वहां एक रिमोट कंट्रोल से इसका विस्फोट कर देना चाहिए। अंत में इस सारी कार्यवाही के लिए एक टाइम टेबल तैयार किया गया और इस ऑपरेशन को प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड कोड नाम दिया गया। दत्तादा ने सर जॉन से पूछा कि क्या उनके विचार में यह ऑपरेशन सफल होगा। सर जॉन को शंका थी, इसलिए उन्होंने ये कहकर जवाब दिया कि वे 15 दिसंबर के बाद ही क्रिसमस के उपहार खरीदेंगे। तब तक ये पता चल ही जाएगा कि ये दुर्घटना टली की नहीं। इस पूरे हफ्ते साथ रहते हुए दत्तादा और सर जॉन के बीच एक आत्मीय संबंध बन गया था। सम्मेलन के बाद दत्तादा 2 सप्ताह के लिए ब्रिटिश आइल्स में घूमने गए। उनका समय वेधशालाओं में घूमते हुए और शौकिया और पेशेवर खगोलविदों से विचारों का आदान प्रदान करते हुए काफी अच्छा गुजरा। इसके बाद वे कोलकाता वापस आ गए।
दोस्तों, नेताओं और विद्यार्थियों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। मालाएं पहनाई गई और पत्रकारों ने उनसे बहुत से सवाल पूछे। जब वे घर पहुंचे तो पंडाल के नीचे एक और भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। उनकी पत्नी ने यज्ञ की व्यवस्था कर रखी थी और पुजारियों को उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। दत्तादा ने पूछा कि क्या ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि वे विदेश से लौटे हैं, और साथ ही बोले कि वे इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं। इंद्रानी देवी ने दत्तादा के छोटे भाई की तरफ देखा और वो बोला कि जब से दत्तादा ने धूमकेतु की खोज की है तब से वे सभी काफी परेशान हैं। उनके गुरुजी ने धूमकेतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शांति यज्ञ करने को कहा है और वे सब यज्ञ करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। दत्तादा ने पूछा कि इस अनुष्ठान से क्या लाभ होगा, तो उन्हें जवाब मिला कि यज्ञ करने से ये धूमकेतु पृथ्वी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। इस पर दत्तादा को क्रोध आ गया और वे बोले कि ये सब अंधविश्वास है। ऐसी बातें पुराने जमाने में माफ की जा सकती थी, परंतु आधुनिक समय में तो सब कुछ वैज्ञानिक आधार पर पता लगाया जा सकता है। धूमकेतु के संचलन का वास्तविक आकलन पहले से ही कर लिया जाता है। यह भी साबित हो चुका है कि उनके आने का धरती पर होने वाली दुर्घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। फिर वो बोले कि ये सब तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। दत्तादा लंदन से लौटने के बाद सर जॉन से नियमित पत्र व्यवहार करते रहे थे। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। सर जॉन दत्तादा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रशंसा करते और दत्तादा सर जॉन के अनुशासन और कार्यकुशलता की। अपने पत्रों में उन्होंने कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का जिक्र तक नहीं किया, पर कभी कभार वो दत्तादा को संकेतों में इस प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में अवगत करा देते थे। इधर कॉमेट दत्ता पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। ना तो ये टूट के बिखरा था, ना ही वाष्प बनकर गायब हुआ था। प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड पर काम करने वाले वैज्ञानिक जानते थे कि इस टकराव का खतरा वास्तविक है। अक्टूबर के बीच में दत्तादा को सर जॉन की चिट्ठी मिली। इधर उधर की बातों के बीच उसमें यह भी लिखा हुआ था कि लाइट ब्रिगेड का हमला शुरू हो चुका है। आशा है सब ठीक होगा। दत्तादा समझ गए थे कि अंतरिक्ष यान को छोड़ा जा चुका है, पर बहुत से अनसुलझे सवाल उनके मन में घूम रहे थे। धूमकेतु के बारे में अपनी चिंता वे किसी से साझा भी नहीं कर सकते थे। उन्हें पूजा और त्योहारों में खुशी खुशी भाग लेना पड़ता था, बिना मन के। बस अपने 8 साल के पोते खोका के सानिध्य में उन्हें राहत मिलती थी और अवश्य रातों में दिव्या से आकाश ताकते समय भी। वे नियमित रूप से धूमकेतु की प्रगति का अवलोकन कर रहे थे। अब तो वह नंगी आंखों से भी स्पष्ट नजर आने लगा था। 18 नवंबर के दिन ब्रिटिश काउंसिल से एक विशेष संदेशवाहक सर जॉन का संदेश लेकर आया। जब दत्तादा ने इसे पढ़ा तो उनकी सारी सुस्ती दूर हो गई। वे तेजी से दौड़ते हुए अपनी मनपसंद रसगुल्ले की दुकान पर गए। सर जॉन ने संदेश में लिखा था, मैं अब 15 दिसंबर को क्रिसमस के तोहफे खरीदने के लिए आश्वस्त हूँ। 15 दिसंबर को कॉमेट दत्ता पृथ्वी के सबसे समीप था, 80,000 किलोमीटर की दूरी पर। अनेकों लोगों ने इसे देखा और प्रशंसा की, परंतु बहुत कम लोगों को यह पता था कि वे संपूर्ण विनाश के कितने समीप थे। जब धूमकेतु दूर निकल गया तब दत्तादा ने अपनी पत्नी को बताया कि उसके कारण कोई दुर्घटना नहीं घटी। अब तो वे संतुष्ट हैं। तो वे बोली कि वे सहमत हैं, परंतु दुर्घटना हुई नहीं, पर हो सकती थी। क्या आपको पता है वो कैसे टली? दत्तादा को आश्चर्य हुआ कि इंद्रानी देवी को कैसे पता चला। उन्होंने तो कभी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड की चर्चा भी नहीं करी थी। पूछने पर वे बोली कि घर में किए गए यज्ञ के कारण ये दुर्घटना टली। इस पर दत्तादा बोले कि उन्होंने तो यज्ञ में भाग लिया ही नहीं था। तो इंद्रानी देवी ने उन्हें बताया कि उनके बदले खोका यज्ञ में बैठा था। इंद्रानी देवी की आवाज में जीत का दंभ था। दत्तादा ने मन में खोका को मंत्रोच्चार करते हुए यज्ञ में बैठे हुए देखा। फिर उन्हें सम्मेलन में वैज्ञानिकों के समाधान पर काम करने का ख्याल आया। ये विश्वास कर पाना मुश्किल था कि ये दोनों चित्र समकालीन समाज के ही दो भिन्न पहलू थे। दत्तादा को पता था कि एक ऐसी खाई है जो अमीर को गरीब से
और पढ़े लिखे को अनपढ़ से अलग करती थी, परंतु तर्कसंगत लोगों और अंधविश्वासियों के बीच का अंतर उन्हें कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना लगता था। क्या कभी ये अंतर मिट पाएगा? दत्तादा के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और लेसन समाप्त हुआ। बच्चों, आई होप दोनों लेसन्स की कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। देखते रहिए मेरा चैनल सोनियाज क्लासरूम, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए अपलोड की सूचना तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू एंड बाय।